आज है 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव में लगाई जाएगी बरेली रीजन की 462 बसेस, ट्रेन पर बढ़ेगा यात्रियों का दबाव। लोकसभा चुनाव में बरेली रीजन की 462 बसेस जाएंगी। इनमें 356 बसों को अर्धसैनिक बलों और 86 को होमगार्ड जवानों के लिए अधिग्रहित किया गया है। 20 अन्य बसेस को चुनाव कार्य में लगाया गया है। इनकी रवानगी शुरू हो गई है। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद इन बसों की वापसी होगी। गोरखपुर से अब दिल्ली और मुंबई के लिए आकाशा के विमान भी भरेंगे उड़ान। गोरखपुर से मुंबई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। गोरखपुर एयरपोर्ट से अब आकाशा एयरलाइन के विमान दोनों जगहों के लिए उड़ान भरेंगे। लगातार कई कंपनीज की विमान सेवा बंद होने के बाद लोगों को हवाई टिकटों की बुकिंग के लिए परेशान होना पड़ रहा था। लोगों को काफी महंगे दाम पर टिकट खरीदने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की जेब ढीली हो रही थी। आरबीएस मेट्रो स्टेशन पर मिला पहला ब्रेक थ्रू, जाने कहां तक हुई सुरंग की खुदाई पूरी। आगरा मेट्रो ट्रेन के पहले कॉरिडोर की आरबीएस कॉलेज भूमिगत स्टेशन के लिए एक ओर की सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है, दूसरी ओर की सुरंग की खुदाई चल रही है। आगरा कॉलेज से मनहा कामेश्वर मंदिर स्टेशन तक की सुरंग के लिए एक टीबीएम लॉन्च कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि आरबीएस मेट्रो स्टेशन के लिए पहला ब्रेक थ्रू मिला है। स्कूल की मनमानी पर लगी रोक, अभिभावकों की पहली जीत। एक स्कूल ने घटाई किताबों की कीमत। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्कूल की मनमानी पर अभिभावकों की पहली जीत मिली। मुहिम और जिलाधिकारी के सख्त तेवर के बीच बिचपुरी रोड स्थित श्री चैतन्य टेक्नो विद्यालय ने कक्षा 1 से 5 तक की किताबों के सेट पर 3,471 से 3,696 रुपए तक घटा दिए हैं। बीएड कोर्स बंद, बीएड की जगह शुरू हुआ आईटीईपी का नया कोर्स आवेदन शुरू। आईटीईपी का नया कोर्स शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ये कोर्स बीएड की जगह शुरू किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एनसीईटी के तहत आईटीईपी का नया कोर्स शुरू कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है। इच्छुक और योग्य व्यक्ति ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की पुरानी लाइंस पर बनेंगी सड़कें, मिली मौखिक अनुमति। शहर में रेलवे की निष्प्रयोज्य जमीन पर सड़कों का जाल बिछेगा। इसे नगर निगम में हस्तांतरित कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मौखिक अनुमति मिलने के बाद इंदिरा नगर कॉलोनी में पुरानी रेलवे लाइन पर खंडजा बिछाने का काम शुरू करवा दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की गाइडलाइन, आज से 18 अप्रैल तक के सभी वीआईपी पास निरस्त। रामलला के दरबार में आज से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि आज से 4 दिनों तक वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जिन लोगों ने 15 से 18 अप्रैल के बीच के वीआईपी पास बनवाए, उनके पास भी निरस्त मानी जाएंगी। अयोध्या में रामनवमी मेले को लेकर फुल प्रूफ तैयारी, रूट डायवर्जन लागू रहेगा। रामनवमी मेले पर श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी पूर्ण कर ली है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके वाहनों के आवागमन के लिए रूट डायवर्जन का खाका तैयार कर लिया गया। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए। पीजी में प्रवेश को स्नातक में 35 से 40% अंक जरूरी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया अप्रैल के तीसरे सप्ताह से प्रभावित है। इस बार परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता तय कर दी गई। इससे कम अंक पाने वाले छात्र छात्राएं परास्नातक में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। परास्नातक पाठ्यक्रमों में न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था पहली बार की गई। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, यूपी के इस रूट पर चलेंगी 4 समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव के मुताबिक गाड़ी संख्या 09569/09570 राजकोट बरौनी राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन राजकोट से 26 अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक शुक्रवार और बरौनी से 28 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। मुख्यमंत्री योगी बोले कि देश का एम्बिशन है, देश का एम्बिशन ही मोदी का मिशन। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र रविवार को जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों और 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश का एम्बिशन है। देश का एम्बिशन ही मोदी का मिशन है।
नाम का सिविल एयरपोर्ट, बिना अनुमति कोई काम नहीं। प्रयागराज में कुंभ 2019 से पहले नया सिविल एयरपोर्ट बनाने का दावा किया गया। एयरपोर्ट शुरू भी हो गया और देश के कई शहरों के लिए विमान सेवा भी उपलब्ध है। कहने को प्रयागराज का एयरपोर्ट सिविल है, पर हकीकत यहां कुछ और ही है। नया करने के लिए वायुसेना की अनुमति लेनी पड़ती है। वायुसेना एनओसी ना दे तो यहां कोई नया काम नहीं हो सकता। हाल ही में अकासा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विमान सेवा शुरू करने की हरी झंडी दी है। यात्री न मिलने से रामनगरी से 4 शहरों की उड़ानें हुई ठप। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से बीते 1 माह में 4 शहरों की सीधी विमान सेवाएं ठप हो गई। इनमें कुछ ऐसी भी फ्लाइट हैं जो शुरू होने के बाद 1 सप्ताह भी नहीं चली। ऐसे में अब कनेक्टिंग फ्लाइट के सहारे यात्रियों को हवाई सफर करना पड़ रहा है। इसके चलते किराए पर भी असर देखने को मिल रहा है। बहराइच सीट पर हैट्रिक की तैयारी में भाजपा। सपा की मोर्चेबंदी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। भाजपा ने लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बदलकर नए चेहरे पर दांव लगाया। सपा ने भी इस फॉर्मूले को अपनाया। बसपा अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी। फिलहाल लगातार 2 चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली भाजपा हैट्रिक की तैयारी में है, लेकिन गठबंधन की ओर से सपा की मोर्चेबंदी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार को कोई रियायत नहीं देगी बसपा। दोनों ही जगह प्रत्याशी तय, घोषणा जल्द। देश के बहुचर्चित रायबरेली और अमेठी सीट पर यदि गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं तो भी बसपा उनके साथ कोई रियायत नहीं करेगी। बसपा वहां से मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। रविवार को सुल्तानपुर आए बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व सांसद घनश्याम खरवार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं, जिनका जल्द ही ऐलान हो जाएगा। केशव का कांग्रेस पर हमला। 10 साल जो देखा है वो अभी ट्रेलर है। असली तस्वीर 4 जून के बाद दिखेगी। एक परिवार से राष्ट्र की राजनीति नहीं होती। वक्त आ गया, अब सपा बसपा से मुक्ति पा लीजिए। अब कांग्रेस रूपी बीमारी से मुक्ति पा लीजिए। पहले मतदान की शपथ लेकर जाएं, मतदान के बाद ही जलपान करिएगा। 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बना कर दिया। पीएम की सीट के बाद सबसे ज्यादा मत से महाराजगंज की सीट आनी चाहिए। यूपी समेत कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश लाएगी तबाही। दिल्ली में भी जारी हुआ अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई। मौसम विभाग ने कहा कि यूपी में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। ये सिलसिला आज तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिम भारतीय हिस्सों में जारी रह सकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। मायावती का बड़ा बयान, कहा बीएसपी की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग स्टेट बनाने का करेंगे प्रयास। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती नगर के जीआईसी मैदान में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंच पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और फिर जनता को संबोधित किया। बीएचयू की छात्रा यूएस में 5 महीने कैंसर पर करेगी शोध। बीमारी के कारणों का पता लगाने में मिलेगी मदद। आईएमएस बीएचयू के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में शोध करने वाली छात्रा मोनिका राजपूत 5 महीने तक यूएस में रहकर कैंसर के आनुवंशिक कारणों का पता लगाने पर अध्ययन करेंगी। इंटरनेशनल विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम के तहत शोध करने वाली मोनिका कैंसर बायो इन्फॉर्मेटिक पर काम करेंगी। वाराणसी सिटी गोरखपुर सहित 3 ट्रेन 2 दिन रहेंगी निरस्त। गोरखपुर गोंडा के जगत बेला सहजनवा मगहर स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कार्य होने के कारण वाराणसी सिटी गोरखपुर समेत अन्य ट्रेन 16 अप्रैल तक निरस्त रहेंगी। कुछ ट्रेन के मार्ग में बदलाव किया गया है। वाराणसी सिटी से 13 से 15 अप्रैल तक चलने वाली 15132 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। मुफ्त राशन, बिजली, यूसीसी का वादा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया। पार्टी ने इसमें युवाओं, महिलाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों पर अपना फोकस रखा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने नई सरकार के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। भाजपा ने देश के लोगों से फ्री बिजली से लेकर 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रखने का वादा किया है। जनरल टिकट लेकर चढ़ गए अब स्लीपर में तो टीटी से 250 रुपए के भुगतान से ले सकते हैं सफर का मजा। भारतीय रेलवे की यात्रा नियमावली में जनरल टिकट से स्लीपर क्लास में यात्रा करने पर विशेष प्रावधान शामिल है। रेलवे के अनुसार यदि यात्रा की दूरी 199 किलोमीटर या उससे कम है तो जनरल टिकट 3 घंटे तक वैलिड रहती है। यात्री को जनरल टिकट पर स्लीपर क्लास में यात्रा करने की अनुमति है, लेकिन कुछ शर्तें लागू होती हैं। यदि यात्री जुर्माना नहीं देता और स्लीपर कोच में बैठा रहता है तो उसे 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।
2 दशक में 17 गुनी बढ़ी सोने की कीमत, चांदी के भाव में 11 गुना इजाफा। बरेली में 2 दशक में चांदी की चमक में 11 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं इस दौरान सोने की खनक भी 17 गुना तक बढ़ी। निवेश का बेहतर विकल्प होने के साथ ही सोने को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक अगले 1 वर्ष में सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। आईआईटी कानपुर डेटा साइंस व एआई में देश में दूसरे स्थान पर। आईआईटी कानपुर ने विश्ववार जारी क्यूएस रैंकिंग में काफी सुधार किया है। डेटा साइंस व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश के स्तर पर दूसरा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 36वां स्थान मिला। आईआईटी में एआई में साझेदारी सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा के साथ है। इसके साथ 5 साल का समझौता किया गया है। आरपीएफ के 4,600 पदों पर निकली भर्ती, आज से कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में काम करने का अच्छा मौका है। लंबे समय से रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं को अब और भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना होगा। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिसमें योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।